हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग में। और मैं पूजा खारी। तो देखिए, मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया हम कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सके। तो उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ। और आज मेरी तबीयत कुछ बेटर लगी है मुझे, तो इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ठीक है, हमने 80 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 3 चलाते हैं, जो कि आज हमारा वैदिक संस्कृति टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? ऑप्शन बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 82। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। जो वैदिक समाज था उसकी आधारभूत इकाई कौन सी थी? तो ऑप्शन ए, कुल कुटुम, कुल या कुटुम। ठीक है। 83 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो वो कौन थे हमारे? ऑप्शन ए, इंद्र। 84। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद को कहा गया है नरिष्ट, सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय? तो वो है हमारा अथर्ववेद। ठीक है। 85 क्वेश्चन। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? वह कौन सी रचना है जिसमें नारी को बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वो है हमारा मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन ए। 86। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जो उत्तर वैदिक काल था उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किसको था? तो ऑप्शन ए, प्रजापति। किसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। 87। इनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए, जो हमें सबसे पहले पता है तो बताइए। ये होगा हमारा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो था वो क्या था? वो था हमारा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ। यही होगा ना? बिल्कुल सही है। ठीक है। राजसूय यज्ञ, वो था राजा के सिंहासन रोपण से संबंधित यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने पशु बलि दिए जाने पर सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ, ये था अग्निष्टोम। वाजपेयी, शौर्य और ये मनोरंजन में आ जाएगा। तो ऑप्शन ए, 87 का ऑप्शन ए। 88। ठीक है। 88। ऋग्वेदिक में उल्लेखित नाम और उनके आधुनिक नाम, यानी आज क्या नाम है उनके? तो बताइए क्या होगा? तो देखिए, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, अस्कनी चिनाब और परोशनी रावी। तो इसका हो जाएगा विपाशा, हो जाएगी हमारे व्यास, और अस्कनी चिनाब, सतुद्री सतलज, परोशनी रावी, यानी ऑप्शन ए। 1 2 3 4। 88। 89। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो ऑप्शन सी, 16। 90। क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 का ब्रह्म देव्य विवाह, जिसमें हमारा क्या होता है? पुरोहितों का परिशार्मिक में मिली कन्या के साथ विवाह, बिना दहेज का विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्मा विवाह समान वर्ण वाला, दैव्य विवाह, यानी सारे सही हैं सम्मिलित। तो ऑप्शन ए, इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। 91, इसका भी हमारा ऑप्शन ए है।
यानी गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, आसुर विवाह जो हम खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह अपहरण करके, पैसा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके। ठीक है। 92 तीन ऋण में शामिल नहीं है, यानी कौन सा इनमें से ऋण में शामिल नहीं है, तो वो होगा हमारा मात्र ऋण। 93 ऋग्वैदिक काल में से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो ये है हमारी गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति। ऋग्वैदिक में हमारी गेरुवर्णी आएगी और उत्तर वैदिक में हमारी चित्रित धूसर वाली आएगी। 95 हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में प्रकाश में आया है, तो वो कौन सा है हमारा भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ऋग्वेद में। (97) ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, जो वध योग्य नहीं है वो है हमारी गाय। 98 संग्रहित कोषाध्यक्ष, बागदूत कर संग्रह करता, छता या छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, और अक्षवाप प्रहारी या राजप्रसाद का रक्षक। ऑप्शन ए। 99 प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य या गोप कहा गया है, वरुण। 100 क्वेश्चन जल या समुद्र का देवता था, वरुण। ठीक है। अच्छा इवन ठीक है। 102 पूषण कहा जाता है विवाह का देवता, रुद्र पशु का देवता, और अदिति देवों की महान माता, तो ऑप्शन ए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति किससे संबंधित है, समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से है, ईरान से। अवेस्ता कहाँ से है, ईरान से। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, यानी आर्यों की कौन सी विशेषता नहीं है। वे अश्व, रथों और काष्ठ के उपयोग से परिचित थे, वे लोगों के उपयोग से परिचित थे, तो ऑप्शन बी होगा इसका। 107 ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुंभा और क्रोमो। ठीक है। 108 धर्म और व्रत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। धर्म जो है और रीत होता है मूलभूत नैतिक विधान
था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऑप्शन सी। 109 आर्यों के आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। आर्यों के आकर्षिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। 110 क्वेश्चन। अभी देखो अभी करा था हमने, ये हमारा सतलज है। अच्छा, ये कह रहा है कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सूक्त हैं। एक 112 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। प्रकृति पूजा और यज्ञ। 113 किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम, रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। सतहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है किसे? महाभारत। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है सीरीज, और कल हम महाजनपद काल शुरू करेंगे जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है। तो तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय फ्रेंड्स।